नमस्कार। आज हम जिस चीज़ की बात करेंगे चेस्ट ट्रॉमा या छाती पे चोट लगना। मैं डॉक्टर हर्षवर्धन पुरी, मैं एक कंसल्टेंट चेस्ट सर्जन हूँ, थोरेसिक सर्जन हूँ मेदांता द मेडिसिटी गुरुग्राम के साथ। तो चेस्ट ट्रॉमा आजकल की भागती दौड़ती ज़िंदगी में हमने देखा है, क्योंकि इतनी गाड़ियाँ हो गई हैं, इतने हाईवेज़ हो गए हैं, तो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स, कुछ चोट लग जाना, ये बहुत कॉमन हो गया है। तो ये जो पेशेंट्स होते हैं रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के, सबसे नियरेस्ट हॉस्पिटल में इनको ले जाया गया है। पर मैंने ये देखा है कि चेस्ट ट्रॉमा का मैनेजमेंट बहुत ही मिसमैनेज तरीके से किया जाता है। तो हम जब भी चेस्ट ट्रॉमा का पेशेंट हमारी इमरजेंसी में आता है तो उसको ट्रॉमा प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंगली ट्रीट किया जाता है। इस ट्रॉमा प्रोटोकॉल में ABCDE करके कहते हैं, जिसमें एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन को सबसे पहले देखा जाता है, जो जान बचाने की कोशिश की जाती है। और उसके बाद उसका सेकेंडरी इवैल्यूएशन स्टार्ट होता है जब पेशेंट स्टेबलाइज हो जाता है। सेकेंडरी इवैल्यूएशन में हम इनिशियली क्या करते हैं कि पेशेंट का देखते हैं कि उसको कोई न्यूमोथोरैक्स तो नहीं है, हीमोथोरैक्स तो नहीं है, और फटाफट उसकी छाती में ट्यूब डाल दी जाती है जिससे एटलीस्ट वो हवा और पानी बाहर निकल सके। उसके बाद जब पेशेंट स्टेबलाइज हो जाता है तो एक हमारा प्रोटोकॉल ये रहता है कि पेशेंट का CT स्कैन कराया जाए, जिसमें मोस्टली जो इमरजेंसी वाले हैं वो सिर का CT स्कैन भी कराते हैं, छाती का भी कराते हैं और पेट का भी कराते हैं। तो छाती के CT स्कैन में देखा जाता है कि क्या उसकी कोई रिब्स तो नहीं टूटी हैं, कोई फेफड़े को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा है, और स्पाइन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, और ये जो ब्रेस्ट बोन है ये तो नहीं टूटी है। अगर ये बोन्स मल्टीपल जगह से टूटी होती हैं तो फिर इसका मैनेजमेंट हमें करने के लिए पेशेंट को दिया जाता है। तो मेरे मैनेजमेंट क्या होता है कि अगर फेफड़े में हवा भर गई है या खून भर गया है तो सबसे पहले ट्यूब डालना, ट्यूब से उस हवा और खून को निकाल देना। और अगर रिब्स बहुत ज़्यादा टूटी हैं तो रिब्स अगर 3 से ज़्यादा टूटी हैं और फ्लेल सेगमेंट है या बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है पेशेंट को, उसकी वजह से सांस नहीं ले पा रहा है, वेंटिलेशन की ज़रूरत पड़ रही है, तो आजकल हमने लेटेस्ट अब क्या करना शुरू कर दिया कि उन रिब्स को फिक्स करना शुरू कर दिया है प्लेट्स की मदद से, जिससे कि ड्रामेटिक रिकवरी होती है और पेशेंट बहुत जल्दी वेंटिलेटर से निकल जाता है। ऐसे ही दूसरी चीज़ इन पेशेंट्स में ये होती है कि इनको बहुत ज़्यादा पेन होता है, इतना पेन होता है कि ये सांस ही नहीं ले पाते। तो एक जो चीज़ जादू की तरह इनमें काम करती है वो करती है एपिड्यूरल इंसर्शन। एपिड्यूरल क्या होता है, आपकी स्पाइन में एक छोटी सी तार डाल दी जाती है जिसके थ्रू आपको दवाई दी जाती है पेन की, जो सीधा आपकी छाती में पहुंच जाती है और दर्द बहुत कम हो जाता है और पेशेंट बहुत जल्दी दर्द का निवारण हो जाता है उसका। इसको डालने से पहले हमें स्पाइन का इवैल्यूएशन कराना होता है, स्पाइनल सर्जन से क्लियरेंस लेना होता है, और ये थोरेसिक एपिड्यूरल डालने के कुछ ही घंटों के बाद पेशेंट का जो दर्द होता है वो रिलीव हो जाता है। तो ऐसा भी देखा गया है कि जो ड्रामेटिक रिकवरी होती है पेशेंट की, अगर वो वेंटिलेटर पे होता है तो बहुत जल्दी वेंटिलेटर से बाहर भी आ जाता है। तो ये मल्टी मोडालिटी ट्रीटमेंट चेस्ट ट्रॉमा के पेशेंट को मिलना चाहिए। इसीलिए हमारा जो निवेदन रहता है पेरिफेरल हॉस्पिटल से ये रहता है कि अगर आपके पास कोई पेशेंट आया और आपने उसको स्टेबलाइज कर लिया, उसके बाद उसको स्पेशलाइज ट्रीटमेंट के लिए किसी ऐसे सेंटर पे शिफ्ट कर दिया जाना चाहिए जहाँ पे ये ट्रीटमेंट अवेलेबल हो और पेशेंट बहुत जल्दी ठीक हो जाए। ऐसी ही एक पेशेंट कुछ दिन पहले हमारे पास आई थी, जिन्हें उनका मैं पूरा नाम नहीं बताऊँगा, उनका नाम निम्मी, मैं उनको निम्मी कहता हूँ। एक 16 साल की लड़की रोड पे खड़ी थी और एक गाड़ी, एक फास्ट मूविंग व्हीकल उसको मार के निकल गया, जिसकी वजह से उसके छाती की 7 हड्डियां टूट गई, ब्रेस्ट बोन टूट गई, स्पाइन टूट गई। उस पेशेंट को उसके माँ बाप जब कैजुअलिटी में लेके आए थे वो पूरी तरह से शैटर्ड थे, उन्हें लगा कि शायद उन्होंने अपनी बच्ची खो दी है। तो वहाँ पे हमारी टीम ने, स्पाइन की टीम ने उनका इलाज स्टार्ट किया। इस इलाज में हमें 1 से 1.5 हफ्ता लग गया, जिस इलाज में हमने उनकी हड्डियों को स्टेबलाइज किया, छाती में हवा भर गई तो ट्यूब डाल के हवा निकाली, थोरेसिक एपिड्यूरल डाल के उनके पेन को कंट्रोल किया, जो स्पाइन का प्रॉब्लम था उसको स्टेबलाइज किया, और उस पेशेंट को 1 से 1.5 हफ्ता अपने पास रखने के बाद डिस्चार्ज किया। मेरी बिटिया का एक्सीडेंट 20 जुलाई को हुआ था और उसकी 7 रिब्स टूट गई थी, क्लेविकल बोन टूट गई थी और साथ में L4 L5 के अंदर फ्रैक्चर था। लंग्स उसका क्लैप्स कर गया था लेफ्ट वाला। मैं गंगाराम पहुंचा, डॉक्टर हर्षपुरी ने वहाँ पर उनको एडमिट किया उनके यूनिट के अंदर। वेरी नेक्स्ट डे उन्होंने सुबह उसका ऑपरेट किया। ICU में रही 4-5 दिन। हमारे को बहुत कम उम्मीद थी, पर कहते हैं ऊपर भगवान है नीचे डॉक्टर है, उनकी यूनिट ने उनको सेकंड लाइफ दी। थैंक यू डॉक्टर हर्षपुरी, डॉक्टर चैल, जिन्होंने मेरे बच्चे को दोबारा ज़िंदगी दी। मेरा बच्चा अब एकदम
ठीक है, बहुत अच्छा रिकवर कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। आज वो बच्ची अपने नॉर्मल कॉलेज जाती है, बिल्कुल नॉर्मल लाइफस्टाइल जी रही है। तो ये एक एग्जाम्पल है उस चीज़ का कि अगर इन पेशेंट्स को बहुत जल्दी अच्छा ट्रीटमेंट मिल जाए तो ड्रामेटिक रिकवरी होती है और ये पेशेंट अपनी दिनचर्या में वापस जा सकते हैं।